Welcome to back our channel Rohit Sir's Maths Lecture. Today I will discuss exercise 3.2 with question number 1. आज मैं एक्सरसाइज 3.2 की शुरुआत करूंगा और जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 है, तो आप सब मेरे साथ एसोसिएट हो जाइए और मैं उम्मीद करूंगा आपको सारी चीजें समझ आएंगी। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 5 तक हमें क्या काम करना है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दे रखा है, बाकी जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके हमें वैल्यू बतानी है। जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करते थे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करते थे। तो उसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, ठीक है, और बाकी जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो देखिए, उसको करने से पहले हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि cos x इक्वल टू -1/2। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। अब इसको छोड़ के जो बाकी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें आपका साइन आ गया, साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। वही क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। समझ पा रहे हो? तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज आपने पढ़ी होगी क्लास 10th में, इस तरह से जो आपने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें आपने पढ़ा होगा पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, ये पढ़ा है आपने। तो इसमें ये पढ़ा था कि ये जो होता था वो क्या होता था, साइन, ये कॉस और ये टेन और ये आपका कोसेक, सेक और ये कॉट होता था। ठीक है, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है। अब आपको पता है कि जो कॉस होता है वो क्या होता है, d/h। क्या होता है, d/h। इसको याद करने का तरीका है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। यहाँ P का मतलब है परपेंडिकुलर, P का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और B का मतलब बेस और H का मीन्स क्या है, हाइपोटेन्यूस। क्लियर? तो अब यहां से देखिए कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर? तो इसका मतलब है जो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में दे रखी है वैल्यू वो क्या है, बेस है, और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, अब हम इसका यूज करके क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC और राइट एंगल एट B। यहाँ पे जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है, B पर है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर जो यहाँ पे जो बात हो रही है वो cos x है, मान लेते ये कोई एंगल क्या है, cos x कोई एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। हमें पता है कि 90 की जो जस्ट अपोजिट साइड होती है, 90 वाले एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। ये कितना, 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमें क्या बेस की वैल्यू रखनी है, बेस हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेते हैं, साइन को नहीं लेते हैं। तो यहाँ 1 है। अब हमें पता है कि जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड होती है, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे जो थीटा है, जो एंगल है वो क्या है, एक्स है। तो एक्स की अपोजिट साइड क्या है, AB है। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, AB है। तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। अच्छा, बाद में जो साइड बचती है वो क्या होती है, बेस होती है। तो यहाँ पे जो BC है वो क्या हो गया, बेस हो गया। और बेस की वैल्यू में कितनी गिवन है, 1 गिवन है।
तो यहाँ हम 1 पुट कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ पा रहे हो? अच्छा, अब हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, तो इसके लिए हमें क्या परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यही तो होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है, जिसको हमें फाइंड आउट करना, जो हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम रखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस, अगर हम बेस की बात करें तो बेस कितना है? 1 है, तो करेंगे 1 स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमें ए बी चाहिए, क्या चाहिए? ए बी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, तो इसको कैसे करेंगे? तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 1 है, इसको इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे ये हो जाएगा क्या? ए बी स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो हमें यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी इक्वल्स टू √3। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे जो हमने ए बी को फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया? √3। तो इसकी वैल्यू, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमें मिल गई, वो क्या आ गया? √3 आ गया। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम इसको यूज करके जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमें कॉज गिवन है। ठीक है, इसके जो बाकी बचे हुए 5 फाइंड आउट करने हैं, तो साइन भी हमें निकालना है। तो साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स की बात करें तो हमें पता है कि साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम इस फिगर में आ जाएंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होती है? जो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल एक्स है और एक्स के जो अपोजिट साइड है वो क्या है? ए बी है, और ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है? √3 है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? √3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो 90 के अपोजिट साइड क्या है? AC है, और AC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 2। ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये 2 आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो हमें जो साइन एक्स आ गया वो क्या आ गया? √3/2 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, जो आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ साइंस यूज करने पड़ेंगे। देखो, ये समझ लो कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो बाई एक्सिस होती है क्या होती है? बाई एक्सिस, और ये क्या होती है? एक्स एक्सिस। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये कैसा हो गया थर्ड, और ये फोर्थ। ये फोर क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसिक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये सारी बातें आपको याद कैसे रखनी होंगी, तो उसकी एक ट्रिक है, उसको ट्रिक से समझेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इस सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा और कॉसिक पॉजिटिव होगा, बाकी सब कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। थर्ड में टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इसको याद करने का तरीका ये है, ए एस टी और सी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कैसे याद करोगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल का मीनिंग क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ऑल स्टूडेंट, एस, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसिक होता है, तो कॉसिक भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, अब थर्ड की बात कर लेते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक, टी का मतलब है 10, टी का मीन्स 10, तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सी, तो सी का मतलब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा। बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो बहुत आसान है ये, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। वीडियो को पॉज कर यस। तो यहाँ पे आपने समझा कि जो एस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में एस, एस मतलब साइन और कॉसिक पॉजिटिव, टी, टी मींस टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और सी मतलब कॉट और सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में अभी आपने वीडियो देखा होगा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे जो ये एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, अब ये बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सब निगेटिव। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, माइनस का √3/2। समझ में आए? क्योंकि थर्ड, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो x है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो निगेटिव होगा, और पॉजिटिव कौन होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? अच्छा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम निकालेंगे टेन, टेन एक्स। तो टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। ठीक है, अब इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है,
90 सॉरी एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है, √3 गिवन है, √3, ठीक है। अच्छा, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है, बाकी बाद में जो साइड बचती है वो क्या होती है, बेस होती है। तो ये बन क्या हो गया, बेस हो गया। तो जो 10x आ गया वो क्या आ गया, √3/1 आ गया, ठीक है। और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे देखो x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू √3, ठीक है। ये आपकी sin x की वैल्यू आ गई थी, और ये क्या आ गई, 10x आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर चुके, बाकी जो अदर 3 बचे उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब 10 बचा, आप कॉशिक की बात कर लेते हैं, कॉशिक x, ठीक है। तो कॉशिक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो कि जो साइन है, साइन को क्या हम पलट देंगे, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉशिक, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, 2 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 गिवन है हमें, h/p। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, 2 है, और परपेंडिकुलर कितना है, √3 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब तो हम फाइंड आउट करेंगे sec x को। तो देखिए sec x क्या है, अब sec x लिख लेते हैं। sec x क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्या है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब ये देखिए 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, बेस क्या है, 1 है यहाँ पे, ये हमें बेस गिवन है, ठीक है। तो इसका क्या 2/1 आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो sec x होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव। तो ये sec x भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ओवरऑल ये हमें sec x की भी वैल्यू मिल गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, कॉर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉर्ड को भी देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी जगह है तो यहाँ, तो कॉटेक्स क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो या फिर ऐसे कह लो कि 10 का जस्ट पलट दो उसको, तो वो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। या बोल दो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसे भी आपको समझ आए वैसे समझ लीजिए। अच्छा, अब x की सॉरी जो बेस है वो कितना है, 1 है, तो इसकी जगह हम 1 रखेंगे, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, √3 है, तो ये क्या आ जाएगा, रूट, ठीक है, √3 आ गया। अब क्वेश्चन ये कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो जो हमें जो x दिया गया वो कौन से क्वाड्रेंट में दिया गया, बोला गया क्वेश्चन में कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 10 पॉजिटिव होगा और उसमें कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो ये हमें कॉट x भी मिल गया, ठीक है। तो ये पूरा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था।
इसी की तरह जो बाकी अदर 4 पार्ट भी इसके हैं, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने का यही तरीका है, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है ये सब। बस इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि इसको थोड़ा याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इस यही जो हमें डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या हमें गिवन है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि sin x इक्वल्स टू 3/5। जो sin x की वैल्यू है वो क्या है, 3/5 है। एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो x है लाइज इन ठीक है, sin x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हमसे बोला गया कि जो sin x है वो 3/5 है और यहाँ पे जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अभी की जिससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि साइन क्या होता है, वही सेम चीज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसी इन दोनों का हम यूज करके क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। राइट एंगल एट ए, सॉरी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे, बी पर है। ठीक है, तो अब हमें इसका यूज करना है। तो हमें पता है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हमें गिवन है। तो AC कितनी आ गई है, 5 आ गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ पे कोई एंगल x है, तो एंगल x ये हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अच्छा, अब मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो हमें एक बात पता है कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है, वो जस्ट अपोजिट ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बेस नहीं पता है, तो हम बेस को फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। तो हाइपोटेन्यूज की जगह 5 पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो हम इस 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और हमारा जो बेस है वो क्या है, BC है। तो इसको हम लिखेंगे
BC²। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब ये 25 है, ये प्लस का 9 है। जब अब इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 9 इक्वल टू BC²। ठीक है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। क्या मिलेगा? 16 इक्वल टू BC²। ठीक है। अब क्योंकि हमें BC चाहिए ना कि BC² चाहिए, तो ये हो जाएगा क्या, BC इक्वल टू, इधर क्या रूट लगा हुआ, सॉरी स्क्वायर लगा हुआ, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये रूट 16 हो जाएगा। और रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4। तो 4 क्या यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो हमें जो BC मिला वो क्या मिल गया, 4 मिल गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या करना है कि अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमें तीनों चीजें मिल गई। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, ये 5 है। ठीक है। एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी हमें दिया गया। ठीक है। बाकी जो साइड बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस भी हमें यहाँ पे गिवन है, बेस कितना है, 4 गिवन है। अब इन्हीं तीनों का यूज करके हम जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए मैं उसी को फाइंड आउट करेंगे, तो उसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, तो साइन तो हमें गिवन है, हमें कॉस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस। तो अब देखिए कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता है, बेस अपॉन, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस x के अकॉर्डिंग बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, तो देखिए हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि 90 के जस्ट अपोजिट साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोजेक्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। अच्छा, 90 के जस्ट अपोजिट साइड वो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 है। सॉरी, मुझे पहले बेस चाहिए ना। तो बेस कितना गिवन है, 4 गिवन है। बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो हमें ये कोजेक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 आ गई। अब हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, एस्टिक वाला जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, एस टिक ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो अब यहाँ पे जो एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो अब जो ये क्या है, कॉज है, तो कॉज कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4/5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब हमें कॉज मिल गया, अब हम क्या निकालेंगे, टेन निकालेंगे। तो देखिए 10x इक्वल टू, देखो 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, और बेस कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अच्छा, अब हमें ये डिसाइड करना है ये माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अब हमें 10 मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, कॉसिक चाहिए। तो यहाँ पे कॉसिक निकाल लेते हैं, कॉसिक,
कॉसेक क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसको हम पलट दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सेक को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सेक एक्स, ठीक है, सेक जो होता है वो कॉज का क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब इसको पलट दे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। तो ये कॉज का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, तो ये क्या आ जाएगा -5/4। कोई प्रॉब्लम, सीधी सी बात है कि जो कॉज है, कॉज की वैल्यू को हम क्या रिवर्स कर दें, फिर रेसिप्रोकल निकाल लें तो हमें सेक मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 निकालेंगे। ठीक है, सॉरी 10 तो निकाल चुके, कॉट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी 10 तो मैं निकाल दूँ, कॉट निकालना है मुझे। कॉट एक्स इक्वल टू, तो जो कॉट होता है वो किसका अपोजिट, मतलब रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो 10 का होता है। तो इसको हम क्या वैल्यू को पलट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉट एक्स मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा -4/3। तो इस तरह से हम जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर मैथ्स लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।